आप प्रोफ़ेशन से एडवोकेट थी। कोविड आया तो कोविड के दौरान आपने खबरें पढ़ी और खबर पढ़ के आपके दिमाग में आया कि मैं इस पृष्ठभूमि पर किसी एक ऐसी औरत की कहानी लिखने जा रही हूँ जो वैसे परिवेश से है जहाँ उसको आया बना के ब्रिटेन में ले जाया गया या भारत में भी जिन इलाकों में अंग्रेज़ रहते थे उन परिवारों में वो रहती थी और जाते थे जैसा कि आपने बताया। लेकिन ये लिखना है और मैं लिखूँगी और बतौर लेखिका मेरी किताब आएगी, ये विश्वास कहाँ से था और ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिस अ, उम्र में आप हो, जिस काम को आप कर रहे हो, अचानक से आपके मन में एक दिन आया कि मैं लिखना शुरू कर दूँगी और मैं लिख मैं जब छोटी थी तो मैं सोचती थी कि मैं जब बड़ी हो जाऊँगी, ऐसे जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी तब मैं लिखूँगी। और जो-जो मुझे करना था मैंने सोचा था उससे पहले मैं इस तरह का काम करूँगी, वकालत करूँगी, कहीं कंपनी में काम करके देखूँगी, वो सब मैंने कर लिया था। और हमेशा से एक लालसा थी कि मैं कुछ लिखूँगी, मुझे अच्छा लगता था तो मैं छोटी-छोटी चीज़ें लिखती थी। जो मैं माइक्रो ब्लॉगिंग पे या इंस्टाग्राम पे सब डालती थी कुछ-कुछ लिख के। लेकिन कुछ फुल फ्लेजेड बड़ा लिखने का मन करता था। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे धीरे-धीरे खुद ये आभास हुआ कि इसमें ये आगे कोई पढ़े ना पढ़े, या आगे प्रकाशित कोई करे ना करे, आज लिख लेने में बहुत सुख है इसमें। तो आज अगर मैं लिख रही हूँ तो मुझे उसमें अपने आप ही एक रिवॉर्ड मिल जा रहा है। तो हर रोज़ वही चाहती थी मैं अपने काम से। तो हर रोज़ जब मैं वही करती गई तो वो जब पूरा बन गया तब लगा हाँ, अब मैं भेज सकती हूँ किसी को। तो कोई कितने समय एनकरेजमेंट में मिली। ये उपन्यास तैयार हुआ आपका? 3 साल लग गए थे। उसमें बीच में थोड़ा एक सेकंड वेव कोविड में मैंने बिल्कुल नहीं लिखा होगा। बस बाकी 3 साल लगे थे। ये नायिका आपकी जिस तरह से आपने लिखा है इस उपन्यास की शुरुआत होती है एक मीडिया हाउस से। मीडिया हाउस में एक बड़े असाइनमेंट की बात होती है, प्राइम मिनिस्टर जो वुड बी प्राइम मिनिस्टर होने वाला प्रधानमंत्री है भारतीय मूल का, उसमें पढ़ते समय किसी को ये भी आभास हो सकता है कि ये वर्तमान की घटना से जुड़ी हुई बात है। उसके बाद भारतीय मूल का ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो होने वाला है, सांसद है, उसके इंटरव्यू से अचानक संवाददाता तो को हटा दिया जाता है, वो लड़की है। जी। और हटा दिया जाता है और उसको कह दिया जाता है इस आपकी जो स्टोरी है, जिस महिला की आप बात कर रही हैं, आपने खबर पढ़ी थी तो इसलिए कहानी उस तरह से कि भाई तुम्हें इसका जाके एक गाँव में हुँ। बसे हुए एंग्लो इंडियन लेडी का इंटरव्यू करना है। इंटरव्यू करना। अब कहाँ एक तरफ फॉर्मर मतलब वुड बी आने वाला प्रधानमंत्री और बड़ा सेलिब्रिटी जी। प्राइम मिनिस्टर होने वाला और कहाँ दूसरी तरफ ये। वहाँ से ये कहानी आप शुरू करते हो और उसके बाद फिर आशा की ज़िंदगी में भी ये जो इतना बारीक चित्रण है एंग्लो इंडियन परिवार से अधिक आयाओं का, हुँ। जो कि सामान्य तौर पर जो अभी तक जिन किताबों को हम पढ़ते हैं, उनमें चित्रण उन लोगों का होता है जो या तो बहुत विक्टिम हैं या फिर बहुत जो शासक कर रहे हैं। तो यानी कि या तो एंग्लो इंडियन परिवार का चित्रण होगा या तो अगर उन्होंने किसी को सताया है तो चित्रण होगा। एक सामान्य ज़िंदगी जो घटनाओं का शिकार होती है, हुँ। जिस पर उसका अपना कोई बस नहीं होता, उसके चित्रण में इतना ज़्यादा बारीक चित्रण आप कैसे कर पाए? अम, मैंने थोड़ा रिसर्च जब किया, तो इनमें से मुझे कई किताबों में ऐसे स्कॉलर्स का काम मिला जो अ, इंडिया से ब्रिटेन तक जो माइग्रेशन हुआ अलग-अलग किस्म के लोगों का, उसके बारे में मुझे थोड़ा रिसर्च मिला। उसके बाद मैंने अपने लेंस के थ्रू उसे देखने की कोशिश की कि कोई भी जो लाइफ़ होती है वो कंप्लीटली ब्लैक या पूरा सफ़ेद नहीं होती है। तो थोड़ा-सा ऐसा होता है कि किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ है, तो किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है। कोई कंप्लीटली अच्छा ही कर रहा है ऐसा नहीं है। किसी ने कुछ ग्रे काम किया होगा। उनके तरफ से वो सही होंगे, दूसरे की तरफ से वो गलत होंगे। लेकिन दोनों शायद अपने नज़रिए में सही हैं। तो वो रिसर्च पढ़ने के बाद मैंने एक अपना लेंस लगाया उसमें कि जब कोई लड़की रही होगी 100 साल पहले, उसकी क्या आशाएँ होंगी?
अ, उसके एस्पिरेशंस क्या होंगे उस टाइम? शायद क्या वो डिफरेंट हैं आजकल के किसी बच्चे से जो 16-17 साल की है? उसके बाद आगे जाके क्या पहली बार कोई किसी के लिए काम करना जब शुरू करता है, अ, जब आप खुद बच्चे हैं, लेकिन आपको किसी का केयर करना है, आप सडनली बड़े हो गए हैं, तो आपको कैसा फ़ील होता है? मैंने वो सब ह्यूमन एस्पेक्ट्स लाने की कोशिश की जो मुझे लगता है यूनिवर्सल हैं। आज कोई लड़की अगर माँ बनती है और उसको लगता है कि अब मेरे ऊपर इतनी जवाबदारी है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको जो फीलिंग आती है शायद पहले भी वैसे ही होता होगा। तो उस रिसर्च को इसके साथ कंबाइन करना मुझे लगा कि बहुत आसान बना देता है किसी की लाइफ़ को वैसे देखने के लिए जैसी वो है। ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ सब अच्छा हुआ है, सब एक ही लेंस से ना देखा जाए। मुझे लगता है वैसे करके ये चित्रण हो पाया है उसका।